करता हूँ। पहला लाइव मैंने आधे घंटे पहले पोस्ट किया था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और यही है, टाइटल भी ऐसा था कि सरकार की फट जाती है, डर जाती है सरकार। आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताइए, आवाज़ आ रही है क्या? इज ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। पहला पोस्ट जो किया था मैंने, वो आधे घंटे पहले पोस्ट किया था कि मैं आ रहा हूँ लाइव। तो सरकार की फटती है, हमेशा फटती है, क्योंकि इनको पता है कि ये पोल खोलता है, सच्चाई बताता है, सच क्या है। आज जंतर मंतर के आंदोलन का सच पे आपको सामने बताऊंगा। कल बहुत जनों ने पूछा था, सर सीजेपी पे बात कीजिए, सीजेपी पे बात कीजिए। देखो, जो आंदोलन हुआ है वो सीजेपी के सपोर्ट में नहीं था, वो था सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में, क्योंकि वो असली हीरो है, वो असली लड़ रहे हैं। जो भी वहाँ पे गए हैं, सारे फिल्म स्टार्स गए हैं या फिर जो भी सब गए हैं, वो सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में गए हैं। धरने पे सोनम वांगचुक जी बैठे थे, भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जी बैठे थे, और जैसे ही वो अंदर उनको डिटेन कर दिया पुलिस वालों ने, और वैसे दूसरी दिन डिक्लेयर हो चुका था। तो वैसे उन्होंने परसों के दिन कहा था कि मुझे जो डीआईजी है लेह लद्दाख के, उन्होंने कहा था कि आप सीजेपी प्रोटेस्ट मत जाइए। उनको पता था प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे बढ़ेगा। जब तक वो वहाँ पे बैठे थे तब तक ओके चल रहा था, और जैसे उन्होंने डेट डिक्लेयर की 20 जुलाई, जैसे उन्होंने डेट डिक्लेयर किया 20 जुलाई की, पुलिस वालों ने तुरंत शाम को वो आंदोलन की परमिशन बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा हम जाएंगे संसद पे। तो मैंने कहा सीजीपी जो है, अगर सीजीपी का सच में वहाँ पे वो मैनेज है, मैंने पहले ही कहा था मैनेज है, वो क्या जरूरत थी जब उनको 6 बजे जो ये है उसकी टीम, उनको 6 बजे मैसेज आया था कि जेपी नड्डा से मिलने का है। जब आपको मैसेज आया था तो आपने बच्चों को क्यों प्रोटेस्ट के लिए वॉक करने दिया, जब तो उनको मैनेज ही होना था। और वो गए थे जेपी नड्डा से मिलने 11:30 बजे। उनके ट्वीट से, जो भी उनके प्रवक्ता है, आप उनका ट्विटर हैंडल जाके देख लीजिए, उस पर उन्होंने ट्वीट किए हुए हैं 11:35, 11:32, 11:35, 11:37, 11:37, उनकी टाइमिंग से ट्वीट है दो प्रवक्ताओं के। मगर जो हुआ है, मैंने कहा ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उस एक क्लेम ने, जो भारत खंड खंड हुआ था, जाति में, पाति में, धर्मों में बट गया था, आज वो भारत की न्यू जनरेशन इकट्ठी आई है। 2 लाख बच्चे जंतर मंतर पे हैं, और उनको जरूरत नहीं है सीजेपी की। अब सीजेपी कल चली भी गई और वो मैनेज भी कर लेंगे। वहाँ पे जाके मीटिंग, उन्होंने जेपी नड्डा से मीटिंग की, बताया उन्होंने बच्चों को कि हम जेपी नड्डा से मीटिंग करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा है कौन? इज हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर का और एजुकेशन मिनिस्टर क्या संबंध है? वो क्या बीजेपी अध्यक्ष नहीं है अभी? और डिक्लेयर खुद नहीं किया। ये हो गया प्रोटेस्ट का। सीजेपी जो आया है वो सेल्फ लोग आए हैं, बच्चे खुद आए हैं। वो खुद वहाँ पे जाके अपने डंडे खाए डिप के। जो सीजेपी वाले थे वो सबके सब ट्रक में बैठे हुए थे, वीडियो जाके देख लो। नेता ग्राउंड पे खड़ा होता है, हम भी हैं, हम भी लड़े थे, हम भी आंदोलन किए। दिल्ली में हम गए थे जंतर मंतर में, डॉक्टर तरुण कोठारी। तब एक कंट्रोल अपोजिशन बिठाया था जिसने आंदोलन नहीं होने दिया। कोविड के वक्त पे आंदोलन नहीं होने दिया था बीआरसी, उसने आंदोलन नहीं होने दिया। लोगों का तुम घरों में बैठो, गर्म पानी पियो, आंदोलन नहीं होने दिया। कंट्रोल अपोजिशन। उसी तरह से ये कंट्रोल अपोजिशन है, इसलिए जाके सब मैनेज कर लिया यही। मगर अभी मैनेज होने जैसा नहीं है। अब बच्चे को एक
चाहिए था प्लेटफॉर्म, उन्होंने प्लेटफॉर्म ले लिया है। बस इतना है कि ये बंदा खुद बैठा रहा ट्रक में और बच्चों को डंडे खिलवाए, गोलियां सर फुटवाए। बच्चे, मैं प्रोटेस्ट में मैंने तभी कहा था, जिस दिन असली प्रोटेस्ट रहेगा जो बिना इल्यूमिनाटी के प्रोपेगेंडा का चलेगा, मैंने तब भी अन्ना हजारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया था। सब कह रहे थे, मेरे घर पे सब कह रहे थे। मैं बोला नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने आंदोलन किए, हमने विषय उठाए। इसको परमिशन कैसे मिल जाती थी? हमें परमिशन नहीं मिली थी। दिल्ली में आंदोलन हुआ था, मुंबई में हुआ था, पुणे में हुआ था, हमने किए थे। अब किसान पंचायत दिल्ली में होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश कुछ हिस्सा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका से किसान पंचायत के लिए लोग निकल चुके हैं। और ये फिर वही किया है इस सरकार ने। उन्होंने फिर से बैरिकेडिंग की है, फिर से जामर लगाए हैं। वो किसानों को नहीं आने दे रहे हैं। वो पंचायत के लिए आ रहे थे, 2 दिन थी किसान पंचायत, 2 दिन की थी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो देखा उनका स्टेटमेंट। चौधरी साहब को उठा लिया है उन्होंने, आज सुबह ही चौधरी साहब को उन्होंने उठा लिया है। चौधरी साहब, बहुत जिनको जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, चौधरी साहब से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे कई बार फ़ोन पे बात की है। तरुण कोठारी जब पहुँचते नेताओं ने जब वो बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई उनके तक। ये जो अमेरिका ट्रेड डील है ये ख़त्म करेगी किसानी, ये बात उनको समझ गई है किसानों को, और ये बात लेके वो निकले हैं। इस पंचायत, अगर ये पंचायत होती है और अगर ये प्रोटेस्ट चलता है तो इसमें बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा था #इल्यूमिनाटी, वो था पहले से ही। अमेरिका से ट्वीट कर रहा है और यहाँ पे आके आंदोलन को परमिशन, एयरपोर्ट पे उसको परमिशन, जाके पुलिस वाले उसको हाथ में परमिशन दे रही है। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। हमने किए आंदोलन, हमने किए याचिकाएं, हमने किए धरने। इतने आसानी से सब हो रहा है और भाई बैठा हुआ ट्रक के ऊपर बच्चे लाठियां खा रहे हैं। ये आपको समझा रहा था मैं 20 दिन से, 1 महीने से चल रहा है ना, ये ऐसा था। कौन थे वो 2 बच्चे जो जाके, अरे उनको मूछे तक नहीं फूटी यार, और तुम जाके जेपी नड्डा से बात कर रहे हो। क्यों कर रहे हो जेपी नड्डा से बात? कौन है जेपी नड्डा? ही इज हेल्थ मिनिस्टर। तुम करना है तो गृह मंत्री से बात करो, लाठियां क्यों चलवा रहे हो तुम? गृह मंत्रालय से बात करो, पहले लाठियां चलवाना बंद करो और फिर आगे की निगोशिएशन करो। ये जो है, ये जो चीज़ें है, ये आपको समझदार में समझा दो। क्रिटिकल थिंकिंग, इन बिटवीन द लाइन, आपको समझा रहा था मैं 6 साल से, जो आपको बता रहा हूँ यही है। जो हो रहा है उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखना सीखो। हम गड्ढे में गिर चुके हैं, मैंने आपको पहले ही कहा। हमारे ऊपर अब तो नया डाटा है 325 लाख करोड़ रुपए डॉलर का कर्जा है भारत पे। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से 2 कदम पीछे थे, अब हम उनके 2 कदम आगे चले गए हैं। हमें आरबीआई का सोना तक बेचना पड़ रहा है 3 महीने की किस्त देने के लिए। ये हालत है। स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रही है, मगर ये हालत है, सच्चाई में है। ये तब से आपको समझा रहा हूं मैं कि ये चीजें हो क्या रही है। अभी कल का प्रोटेस्ट में एक बच्ची थी, यूपीसी की एग्जाम दे रही थी। उसने कहा मेरी यूपीसी की एग्जाम देने की इच्छा खत्म हो चुकी है, मैं देना ही नहीं चाहती हूँ। ये जिस तरह से ये मार रहे हैं, कल मैं इनके साथ जाके काम करूंगी आईपीएस बनने के बाद। ये यानी ये सोच जो है, एक यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले का माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। एक यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले का माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। जब उसका माइंड तोड़ दिया इन्होंने कि भाई मैं बनना ही नहीं चाहता,
फ्रेडरिक मैक्रोन जी, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? उस ये आंदोलन और बढ़ना चाहिए पूरे भारत भर में, जिस तरह से ये रेजिम चेंज होना चाहिए। इन्होंने जो किया है ना, सारे सांसद खरीद ले, आप सांसदों के घरों के बाहर जाओ और तुम उनसे पूछो हम तुमको चुन के क्यों दिया है, हमने तुमको चुन के क्यों दिया है? ये क्या करने के लिए? अमेरिका के सामने दलाली करने के लिए, भारत को सरेंडर करने के लिए? अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए फार्मर वहाँ पे निकले हैं। एक एक मध्य प्रदेश का एक गांव है जहाँ पे 14 दिन से एक प्रोजेक्ट के लिए, केन बोल के गांव है, वहाँ के प्रोजेक्ट के लिए वो 14 दिन से आंदोलन कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे नदी के किनारे। उनको पुलिसों ने उठा के जबरदस्ती डाल दिया है कार में, पुलिस वैन में, और लेके गए हैं। 3 अलग अलग स्टेट्स में आंदोलन चल रहे हैं और तीनों को जबरदस्ती उठा के डाल दिया है पुलिसों ने। किसी ने बोल दिया उससे नहीं होने वाला है, किसी ने बोल दिया उसके लिए जो परिस्थितियां बनने वाली, उसके लिए आंदोलन बनने वाले हैं। किसानों ने फिर से जाके वहां पे आंदोलन करने चाहिए। ये जो आए हैं, इतना याद रखिए, अगर इन्होंने ये परीक्षित बिल पास कर दिया, परीक्षित बिल जो है लोकसभा, विधानसभा लोकसभा के, तो देयर इज ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डाटा सेंटर इन द मुंबई में हुआ है, सिंधुदुर्ग में हुआ है, उनको उठा के लेके गए हैं। मध्य प्रदेश में कर रहे थे डाटा सेंटर के खिलाफ, तो उनको उठा, कर्नाटका में बोल रहा है, वाइजैक में डिलिमिटेशन बिल, यस डिलिमिटेशन, परिक्षेत्रण, हिंदी में परिक्षेत्रण कहते उसे, डिलाइमिनेशन बिल। ये काप के 3 कृषि कायदे वापस नहीं लिए गए, सबसे पहले याद रखिए, वो स्टैंड बाय है, वो स्टैंड बाय है। आपकी ज़मीन छीनने का पूरा प्लान, आपके अनाज, आपके जीएमओ, आपके नस्लें फसलें सब बर्बाद करने का प्लान बिल्कुल बिल गेट्स ने। आप गूगल करना, मैं आपसे कहता हूँ, एक ट्राई करना, अगर आपके हाथ में सेकंड मोबाइल है, आपके कोई और एक मोबाइल है आपके फ्रेंड के पास, तो गूगल करना बिगेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, डालना, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आया है, बिगेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। क्या आया है? डाला है आपके 80 सेकंड मोबाइल? तो उसका मोबाइल होगा तो उस पर डाल के देखो, मुझे बताओ कमेंट में क्या आता है, द बिगेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स, कुछ दिन पहले बिल गेट्स चल रहा था, उन्होंने चेंज किया उसको, गूगल ने पूरी सेटिंग चेंज कर डाली और टेड्रोस अब आया है। पहले बिल गेट्स आता था, 3 दिन पहले बिल गेट्स आता था, बिगेस्ट डॉक्टर कहा तो बिल गेट्स का आता था। अब उन्होंने उसको सेटिंग चेंज किया है, क्योंकि वो डॉक्टर है ही नहीं है, वो डॉक्टर है ही नहीं है, तो उसका नाम कैसे क्या आ रहा है सर्च में, बिगेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। टेड्रोस जी WHO रिलेटेड, टेड्रो भाई साहब, सबसे पहली बात, आप टेड्रोस, ही इज अ डॉक्टर, ही इज डॉक्टरेट, ही इज अ डॉक्टरेट, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वो मैथमेटिक्स का PhD होल्डर है, आपको पता नहीं होगा तो जाके सर्च कर लो, वो मैथ्स के अंदर PhD होल्डर है। और भारत का जो बैंक RBI का जो गवर्नर था दास, वो हिस्ट्री के अंदर PhD होल्डर था। यानी हिस्ट्री वालों को तुम बैंक चलवा रहे हो भारत के RBI की, और जो मैथ्स का PhD होल्डर है उससे आप दुनिया की हेल्थ सिस्टम चलवा रहे हो। अरे क्या ये 21 नवंबर 2025, बिल गेट्स शोइंग दैट ही हैज डेफिनेटली चेंज। मैंने कहा ना आपसे, ये किया है इन्होंने,
और मैं तब कह रहा था जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, और अब आया है न्यूज़ पुणे के अंदर 10 केसेस मिले हैं, दिल्ली के अंदर 20 केसेस मिले हैं। किसके? महामारी के। महामारी का सेकंड वर्जन डिसीज एक्स नाम से मिलता है। जब मेरा जो पुराना सब जो है कनेक्टेड उनको पता होगा, 2020 में मैंने कहा था इसके बाद जो पैंडेमिक आएगा वो डिसीज एक्स से नाम से आएगा, और वो एज लाइक ब्लिस्टर्स रहेंगे जैसे चिकन पॉक्स के होते हैं। बिल गेट्स मोस्ट पावरफुल डॉक्टर इन द वर्ल्ड, देखो गूगल पे आ रहा है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता वादन शर्मा जी, क्योंकि नाम लूंगा तो फिर ब्लॉक मार देंगे और ये चालू कर देंगे। सीए, एनआरसी, एग्रीकल्चर बिल, ये सब सब पेंडिंग पड़ा है, ये सब पे राज्यसभा में सिग्नेचर होने बाकी है। ये चीजें जब तक किसानों को, मजदूरों को, अब एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जेनजी को, किसानों को, मजदूरों को, कामगार बिल जो है उसके लिए, जो आईटी वालों के लिए, जॉब गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए जो किया है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और बात रखनी पड़ेगी। ये चीजें जब तक आप समझोगे नहीं, ये नस्लें फसलें दोनों बर्बाद हो जाएगी। हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल ये भी पास हुए हैं। सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है। वास्तु को 3 दिन में सीखना है क्या? सिर्फ 3 दिन चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए सर। 2-2 घंटे 3 दिन दे दो, 6 घंटे। एवेंजर्स नीड टू कम। एवेंजर्स कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। आप और हम ही एवेंजर्स हैं। अगर ये आंदोलन अगर बढ़ता है, बिल्कुल इसको सपोर्ट करूंगा मैं, और जाएंगे। mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन वो आई है, रशिया ने निकाली है, मैंने आपको 2 साल पहले बताया था। ये जो लगाएंगे ना mRNA वैक्सीन आने वाली नेक्स्ट, उनके दिमाग झुम्बी बन जाएंगे और बहुत जल्द बनेंगे। देयर इज लॉट ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी बहुत हो चुकी है लक्ष्य जी, इतनी भयानक ट्रीटी है कि हम जैसे लोग जो बात करते हैं उनको बात करने का अधिकार नहीं रहेगा, अकाउंट से पैसे फ्रीज हो जाएंगे। फॉरएवर केमिकल अप्रूवल महाराष्ट्र में है। फॉरएवर के आप केमिकल की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में आया है। यूरोपियन कंट्रीज ने बैन किया, यहाँ पे डाली गई फैक्ट्री। ये चीजें हैं, समझो। अभी की जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल हो रही है। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट तो बढ़ गए हैं, आप समझ लो। मुझे अर्थक्वेक की अपडेट बोला था मैंने, पता नहीं वो कहाँ आए हैं आज। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में कहाँ आए हैं आज अर्थक्वेक, मैंने देखा नहीं है। बिल गेट्स वाज आल्सो डूइंग द शो 4 years बैक। हाँ, उनका तो गेम प्लान था भारत को 8 वैक्सीन लगाना। वसी विरार में आज भी आया है क्या? वसी विरार तो परसों आया था, पालघर में आया है 2.5 का। हाउ विल वॉचमैन ब्रोक इट फास्ट? सौरभ वांगचू जी ब्रोक नहीं हुए, उनको उठा के लेके गए। आपने अगर वीडियो देखा होगा, लास्ट नाइट पालघर 8:30 बजे आया है। पेरू पे ने अपने एशियन कॉन्टिनेंट में मुझे बताया, कैन क्रेडिट स्कोर सिस्टम कम टू इंडिया? बिल्कुल आएगी, पहले उसके पहले सीबीडीसी आएगा, क्रेडिट स्कोर बाद में आएगा। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो आएगा। अगर आपको सच में जिंदा रखना है खुद को और अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को। मध्य प्रदेश में 3.4 का आया है, ओके। टुडे इन पालघर आया है, ठीक है। पर सही से वसी विरार के नज़दीक है पालघर। मिड इंडिया रीज, ओके। मिड इंडिया रीजन इस अरबी समुद्र क्या कह रहे हैं, मिड इंडिया रीजन अरबी समुद्र में 5.2। नॉर्थ दिल्ली में 2.8 का आया है। अंडमान निकोबार में 4.5 का आया है। हरियाणा में 2.9 का आया है। मैंने कहा ना, वो ऊपर का जम्मू कश्मीर के ऊपर की जो है वो चक्की अभी नीचे आ रही है। अगर इसी तरह सरकार चलती रहेगी, ये दुशासन बन चुकी है।
इनको शासन करते नहीं आ रहा है। अरे बच्चों पे कुछ कुछ तो वीडियो में देखा है, लड़कियों के कपड़े फाड़े उन्होंने, लड़कियों के प्रोटेस्ट पे कपड़े फाड़े, सर फोड़े। यानी सरकार की पुलिस प्रशासन ये दुशासन बन गई है, वस्त्र हरण कर रहे थे वहां पे लड़कियों का। क्या चाहिए? और यही तो महाभारत था, महाभारत 2.0 चल रहा है। इनको चांस दे रहे, ये वस्त्र हरण पे आ गए हैं। इन्होंने जुआ खेला पहले, सारे भारत को आईपीएल के अंदर जुआ खिलवाया। जब इस पे मैंने कहा कि यार ये सब जुआ खेल रहे, लोग मर रहे, आत्महत्या कर रहे, तब जाके इनको सुध आई और फिर इन्होंने आईपीएल का सट्टा बंद करवाया। ब्रिटिश, अरे वो ब्रिटिशर तो अच्छे थे, इथिक्स थे उनके पास। जब वो जनरल डायर ने जाकर 1919 में जब गोलियां चलवाई थी, तो उसने सिर्फ इंडियंस को मारने का उसका उद्देश्य था, उसने षड्यंत्र नहीं किया था। यहाँ के भारत सरकार, दिल्ली पुलिस ने खुद ट्रक भर के पत्थर लेके गए, पत्थर खुद फेंके, उसके वीडियोज आए हैं। वो पत्थर फेंके, फिर वो पत्थर फेंके तो उसके ऊपर कहा कि आतंकी हो रहे हैं, तो इन्होंने आंसू गैस चलवाए, आंसू गैस आंखों में लगा तो जलन हो रही है, तो ये जाके फिर लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक वीडियो तो आया है कि वो एक लड़का पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक लड़की कोई होगी, उसकी बहन होगी, फ्रेंड होगी, कोई होगी, वो उसको बचाने का ट्राई किया, उसका पैर थोड़ा सा बाहर था, उसके पैर को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। मैंने रीट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे री किया है। देर मस्ट बी बीजेपी गुन्स इन पुलिस यूनिफॉर्म, हो सकता है। हमने किसान आंदोलन में देखा है, आरएसएस के लोग वहां पे गए हुए थे। जब उसको पूछा, भाई साहब आपकी रैंक क्या है, वो बोल रहा मैं एएसआई हूं, और भाई साहब ने कमिश्नर के बैचेस लगा के रखे हुए थे। उसको खुद पता नहीं था कि उसने कौन सा बैच लगाया हुआ है। नेम प्लेट तो ठीक, मैंने कहा ना नेम प्लेट हटाए, ठीक है नेम प्लेट हटाए, हमें पता है वो तो करने वाले हैं। एक पुलिस वाला, एएसआई पुलिस वाला खुद कार तोड़ रहा था, उसका वीडियो आया है, खुद कार तोड़ रहे थे और बताया जा रहा है कि ये पीपल यूपी एंड हरियाणा आर आल्सो द ब्लाइंड डीओटी। अरे तुम कर क्या रहे हो, डीओटी बन के करो क्या? वैसे तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो चुका है, तुमने गाय का, सुअर का टीका तुम्हारे बदन में डाल दिया है, तुम्हारा धर्म तो वैसे भ्रष्ट हो चुका है, तुम्हारा गॉर्जन डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हारे अंदर रिलीजियसनेस रहा ही नहीं कुछ। वसई इज द सिटी ऑफ ग्रेट ब्यूटी, वसई खाई, वसई विरार, वाराणसी करने होगा आपको। तो ये चीजें अब किसान आंदोलन, वसईला काल आला होता, वसई को परसों आया था, संडे के दिन सुबह 8:30 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे आया था वसई को। आपको पता होगा 3 महीने पहले वसई के पास ही समुद्र में से बबल्स आ रहे थे। जब मच्छी मारों ने बताया उसके बारे में, तो ये साइंटिस्ट लोग यार कुछ भी तर्क लगा रहे, ऐसा हो रहा, वो मीथेन लीक हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं समझ रहे वहां पर टेक्टोनिक प्लेट मूव होती है। एक्चुअली मैं 22 साल से मेरा डायबिटीज बंद करने के लिए ट्राई कर रहा था। एलोपैथी गोली से मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था। We are zombies through the mobile TV media. Zombies will not come. They show the government movies. Zombie नहीं आएंगे। अमित मिश्रा जी, आपको नहीं पता है यूके की न्यूज, जाके इंस्टाग्राम पे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दो, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दो, जाके इंस्टाग्राम पे यूके ज़ोंबी न्यूज़ डालो, आपको कितने न्यूज़ मिलेंगे अपडेट। आपको अपडेट नहीं दे रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपडेट नहीं दे रही है, फटी पड़ी है उनकी। वैक्सीन, जो भारत का वैक्सीन पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया हुआ था ना, वो लोगों को ज़ोंबी कन्वर्ट कर रहा है। ये जब पता चलेगा ना, अब तक नहीं पता चल रहा है, अब तक हार्ट अटैक को नॉर्मलाइज कह रहे हैं कि नॉर्मल है हार्ट अटैक, नॉर्मल है हार्ट अटैक। मगर ये जब लिम्बिक सिस्टम जब डैमेज होगी, मेरी बात को याद रखना, मैं तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, जो जो कहा है वो सब आपको होते हुए दिखेगा।
शिवा ठाकुर जी, मैं क्रेजी नहीं हूँ, मैं साइंटिफिकली ये बात करता हूँ। ये तुमको नहीं पता है क्योंकि तुम अभी भी अंधभक्त हो। तुम मेरे से जुड़े हुए किसी चैनल का, मेडिटेशन का और मेरे स्पिरिचुअल इसका देख के। एक्चुअल में मेरा काम है लोगों को सही राह पे लेके जाना। और जो टीका है वो टीके के बारे में 2020 से समझा रहा था। इट्स mRNA, इट्स डेंजरस। वो होगा, आपको मैंने कहा है, आपको ज़ॉम्बी देखने को मिलेंगे। हाँ, मेरे वही चाहिए था, मेरे को वही चाहिए था कि कोई तुम्हें आए अंधभक्त कि उसको हकाल सकूं। मैं रखता नहीं हूँ, मैं सरदर्द की चीज़ें रखता नहीं हूँ, सीधी बात है मेरी। तर आंदोलन जर जास्त वाढलं तर कोविड केसेस सुद्धा वाढतील, हो सकता है, हो सकता है। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जब किसान मिलेंगे, किसान जाएंगे, तो फिर इसमें हम भी जुड़ेंगे। खरंच याची मानसिक कंडीशंस खराब झालेली आहे, बिल्कुल खराब हुई है। अरे जो हमको सुनते थे वही आज हमको सुन नहीं रहे। तो सोचो कितना दिमाग खराब हो। क्योंकि कहा ना, ये जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट है, ये उन्हीं की जागरूक करेंगे जो अपने ऊपर खुद पे काम किया है 6 सालों से। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट बढ़ गए हैं, इसकी वजह से सब मूड स्विंगिंग एंड सब चेंज हो रहा है। इस पे उन्हीं को एनर्जी मिलेगी, उन्हीं को सब मिलेगा जो उस भाव में रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हायर कॉन्शियसनेस में, हायर एनर्जीज में रहिए। बिल्कुल एसआर फॉर्म भरना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा एसआर फॉर्म मत भरो, भाई भरो एसआर फॉर्म। कल तुमको दिक्कत होगी नेशनल 2 करने में। सर द पीपल आर क्या है सर, पीपल एट होम आर नॉट लिसनिंग इफ यू एक्सप्लेन इट इन द अंडरस्टैंडिंग वे। भाई साहब, इससे अच्छा और क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? ही इज नॉट अलाउिंग द किसान टू कम। मोदी ना, बहुत बड़ा कोरोना होल ओपन हुआ है। जी जी, कल वो धड़केगा पृथ्वी पे 22 जुलाई को। मैंने कहा था आपको, अगस्त में आपको देखने को मिलेगा असली तांडव। उसकी शुरुआत है जो वैसे में हुआ है ना 3.9 का, और आज पर पाल देखो तुरंत 2 दिन के अंदर पालघर में आया है 2.9 का। इंटेंसिटी बढ़ रही है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये और इस पे रहेगी। हम जोन में पहुंचे हैं, बस अवेकन रहिए, जागरूक रहिए और छोटे नैरेटिव में फंसिए मत। ये हाईजैक करने का प्रयत्न किया था सरकार ने। आंदोलन बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर किसान वहाँ पे जाएंगे तो ये और बढ़िया बनेगा। सब भारत को एक साथ इकट्ठा आने की, मैं कहा था, तब भी कहा था, सारे विरोधकों को एक साथ आके इसको लड़ने की जरूरत है, वरना भारत नहीं बचेगा, भारत नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहर, जय सिया राम।